जय श्री राम। एक बहुत अच्छी बात दिमाग में आई तो हमने सोचा कि बोलें। निस्वार्थ होना बहुत अच्छी बात है। कहीं भी किसी से भी जुड़ें, बिना स्वार्थ के जुड़ें और उसके कुछ काम आवें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा उसके लिए खर्च करें। उसके साथ अगर उसको आवश्यकता महसूस हो रही है आपके साथ की, तो उसके काम आवें आप। जैसे कोई किसी की शादी तय होनी है, कोई अपनी लड़की की शादी खोज रहा है, उसके साथ चले जाइए। अगर वो कह रहा है, ये मत सोचिए कि इनसे हमारा कोई मतलब तो है नहीं। अगर आपके परिचय है, आप अच्छी तरह से उनको जानते पहचानते हैं, आपकी पुरानी दोस्ती यारी है, तो उनके साथ आप घूमिए, उनको समय दीजिए। वो लड़की की शादी तय कर रहे हैं तो उनके साथ जाइए। ये मत सोचिए कि हमारा 2 घंटा समय बर्बाद हुआ। वो आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। एक एक दिन, 2 दिन आप निस्वार्थ होकर के उनके साथ उनके काम में आप मदद करिए। वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से। ये मत सोचिए कि हमें क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ये मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, ना हमको कुछ चाहिए। उनको मेरी आवश्यकता है। मुझसे उन्होंने कहा कि मिश्रा जी हमारे साथ चलिए, चले जाइए। मान लीजिए उनको कोई सामान खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, आपसे कह रहे हैं कि यार थोड़ा समय हो तो चलिए हमारे संगे, हमको कपड़ा खरीदवा दीजिए जालान में। चले जाइए। अगर आपके पास समय है, वो खा के सोए हुए हैं तकिया लगा करके, तो आप उनके साथ चले जाइए और उनका पूरा, अगर दिन बीत जाता है तो क्या हर्जा है। घर में रहते सोए रहते बेवजह का, उनके साथ घूम रहे हैं। उनका कपड़ा खरीदवा दीजिए, उनके घर तक पहुंचा दीजिए। वहाँ भी अगर कहते हैं कि भाई रुकिए चाय पी के जाइए, तो चाय पी के आइए। तो स्वार्थ का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप त्याग कर सकें, आप कर दीजिए। स्वार्थ और अभिमान, मैं ये पदधारी हूँ, मेरा ये हैसियत है, मेरी ये स्टेटस है, अब हम इनके साथ जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है, ये सब मत देखिए। यही संसार है। तो इस चीज़ को जब आप ख़त्म करेंगे और अपने अपने को जीरो रख कर दीजिए, शून्य कर दीजिए, और उनकी सेवा में आप लग सकते हैं। उनको समय दे दीजिए, तो उनको जो खुशी होगी, और फिर वैसे आपको फ़ोन करके बुलाए कि मिश्रा जी खाली होते तो आ जाते, ऐसा एक जगह चलना था। हाँ, उनको आप अच्छी तरह से जानिए तब। ये नहीं तो कोई फंसा देगा। युग ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। गलत जगह न फंस जाएं। अगर आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं, बातचीत होती है, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और उनको आपकी आवश्यकता है, तो आप जाइए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय जैसे अपने घर सोए रहेंगे तो उनके साथ बिता लीजिए। उनको बड़ी खुशी होगी। आपके रिश्तेदारी नातेदारी में कोई घटना घट जाती है, कोई एक्सपायर कर जाता है, तो वहाँ चले गए, वहाँ 1 घंटा बैठ गए। फिर जिस दिन अंतिम कार्यक्रम है उस दिन चले जाइए, थोड़ा पहले चले जाइए, उनको ज़्यादा समय दे दीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि कोई हमारे लायक काम हो तो बताइए। तो इस तरह से आपका अहंकार धीरे धीरे जो है गल जाएगा, आपका अभिमान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, स्वार्थ की जो भावना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। वह आनंद ही परमात्मा का रूप है। तो जब निस्वार्थ आप होते हैं, निष्काम होते हैं, निष्प्रिय होते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। वही ब्रह्मानंद है ना।
कि बिना पर्पज के, बिना किसी उद्देश्य के आप किसी के काम आवें। परमार्थ में यदि जीवन खप जाए तो अब धन्य मानिए अपने आप को। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप समझ लीजिए सब कुछ पा गए हैं, फिर आपका काम भगवान करेंगे। आप यदि दूसरे के काम आ रहे हैं तो आपका काम भगवान करेंगे, इतना तय है। जय श्री राम।